हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पटवारी की स्ट्रैटेजी कि किस तरह की हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब कि इसी एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो, कोई डाउट ना रहे सिलेक्शन को लेकर। तो उस चीज़ की ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके लेके आई हूँ। कहने का सेंस ये है कि हमें क्या टारगेट रखना है, क्योंकि जब एक टारगेट डिसाइड होता है तो हम उसको अचीव ईजिली कर पाते हैं और अच्छे से हम अपनी प्रिपरेशन को कर पाते हैं। तो टेस्टिमोनियल की बात अगर मैं करूँ तो एक ऐसे पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैंने सारा वीडियो बनाया है जिन्होंने कि 2013 में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो उस चीज़ से पता लगता है कि भाई किस तरह की उन्होंने प्रिपरेशन की थी और किस तरह की हमें करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी टॉपर के उस पे करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं वरना नहीं ले सकते, बट इसलिए ये मैंने वीडियो इस तरह का बनाया क्योंकि ये टेंडेंसी होती है और जितने भी लोग वॉच कर रहे होंगे मुझे लगता है सबकी टेंडेंसी यही होगी कि जो टॉपर है या जिसका सिलेक्शन हो गया है, टॉपर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नॉर्मल सी बात है कि भाई उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी, अगर हम उस तरह से करेंगे तो सिलेक्शन तो पक्का ही होगा। तो इसलिए आज ये वीडियो बनाया है। तो चलिए गाइस देखते हैं, बट पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इनकेस अगर आपने नहीं किया है तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। हम एक बार हम ये देख लेते हैं कि अपने जो पटवारी का एग्ज़ाम है फॉर्म वगैरह सब फिल हो चुके हैं, तो उन सब चीज़ों की कोई वो नहीं है और डेट भी आपको पता है आ चुकी है। तो इस चीज़ को लेके भी आप कोई डाउट नहीं है। और अभी फ़िलहाल में जिन्होंने भी जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं, जो मुझे लगता है या फिर आप लोगों को भी इतना तो क्लियर है, कंफर्म है कि सबसे ज़्यादा तो फॉर्म के लिए जो सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं या सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पटवारी के लिए ही कर रहे हैं और उसकी डेट भी आ गई है। तो अब इसको लेके कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट टाइम इतना लिया गया है कि तब तक तो कंडीशन जो है वो 101% नॉर्मल हो जाएगी। तो कोविड का भी कुछ खासा इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, जो भी कुछ है तो काफ़ी टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन को लेकर भी, सिचुएशन सही हो जाए उसको लेकर भी। तो चलिए गाइज एक बार देखते हैं कि 4207 इसके अंदर पोस्ट है, उसमें से 3637 जो है वो सबके लिए है एंड 570 जो है वो आपके फर्दर अपने पीएसपी के लिए है। सो गाइज ये तो पोस्ट का आपको पता है और इसका कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए होता है जब हम 101% देते हैं तो कम सीट्स में भी हम ले लेते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँ। वैसे सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको पता होगा कि इसके लिए जो फॉर्म्स हैं आपके अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए और उसमें से नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको दिख रही हैं, तो पोस्ट को ग्रैब करने के लिए अपने को मेहनत तो अच्छे से करनी है। और एक तरह से इसको आप नेगेटिव फैक्टर की तरह से देखें या फिर पॉजिटिव की तरह से देखें कि जो डिले हो रहा है एग्ज़ाम में, तो उसका पॉजिटिव ये है कि हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। तो जो लोग जी जान लगा के लगे हुए हैं तो उनका तो अश्योर है। तो जो अभी भी सोच रहे हैं कि यार अभी टाइम है समथिंग, जो भी सोच रहे हैं तो प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें यही सोच के चलना है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही हमें इसमें सिलेक्शन लेना है। कुछ ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी हैं जो काफ़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रिपरेशन में कोई कमी रही हो, थोड़ा बहुत कहीं हमारा लक भी मैटर करता है, तो मे भी रह गए हों या कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ इशू रहा हो, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और जो लोग अभी ही अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यही टारगेट रखना है कि हमें अपना 101% देके इसमें ही सिलेक्शन लेना है। गाइस फर्स्ट अगर देखें, जनरल साइंस है अपना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो ऑफ इंडिया, जीके, करंट अफेयर्स। तो पहले अगर हम इसकी बात करें तो इनमें से अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 38, यानी कि जस्ट डबल 76 उसके मार्क्स होंगे। ठीक है गाइस, करंट अफेयर्स जो है इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें राजस्थान रह गया इंडिया, तो करंट अफेयर्स में हमें पूरा ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इतने हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान का जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इन सब के 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 हैं, 60 मार्क्स के हैं ये। जनरल इंग्लिश और हिंदी इस बार दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कुछ फिक्स नहीं है कि हिंदी में से कितने आएंगे और इंग्लिश में से कितने आएंगे। तो हमें प्रिपरेशन अपनी उस अकॉर्डिंग ही करनी है और 22 इसमें से क्वेश्चन आएंगे हिंदी एंड इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं। अब आया आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छा खासा इसका पोर्शन कवर कर रहा है, 90 मार्क्स यानी 45 क्वेश्चन आएंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन हम कर लेते हैं तो इसमें हम पूरे ही मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, प्रिपरेशन अगर अपनी अच्छी है। कि इसके अंदर आपके रीजनिंग भी है, इसके अंदर
इसमें रीजनिंग भी है, बहुत खासा टफ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पटवारी के एग्जाम में फॉर्म तो सबने फिल कर दिया बट लगता है कि नहीं हमारी मैथ अच्छी नहीं है, डाउटफुल रहता है, तो प्रिपरेशन करनी है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसमें भी लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो इसमें आप छोटे छोटे जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करें, अभी बहुत टाइम है। डेली अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट में जब अपना एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी अपनी कि क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर का पता लग जाएगा। तो प्रैक्टिस से तो ये मिरेकल होता ही है। फिर बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का जो है थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, 15 क्वेश्चंस हैं। अब आपको ये तो पता लग गया है वेटेज कितना, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है कि हमें कट ऑफ के लिए कितना टारगेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, वो हम देखते हैं। तो पहले हम एक बार कट ऑफ को देख लेते हैं कितनी रही है। देखिए गाइस 2016 की हम बात करते हैं। 2016 के अंदर मेल कैटेगरी में जनरल की जो है आपकी 196 अप्रॉक्स रही है, यानी कि 65% आउट ऑफ 300। ठीक है गाइस, तो मतलब 196 आपके मार्क्स थे, मतलब जिन्होंने भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो इस पर हुआ है। ओबीसी के अंदर 193 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओबीसी एंड जनरल में। मेल की हम बात कर रहे हैं। एससी के अंदर 168 है ये, एंड एसटी में 160 है 300 में से। ओके, यानी कि 53-56% अपने को ही आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, माइंड में इमेज सेट कर लीजिए कि भाई इतना तो पहले रहा था। टारगेट ये नहीं है हमारा, टारगेट क्या है वो हम अब डिस्कस करेंगे। पहले एक बार एनालाइज कर लेते हैं। फीमेल की अगर बात करते हैं 170.85 ये जनरल में रही है 56% यानी कि, और 54% समथिंग रही है ओबीसी में। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वही है माइनर सा। 44 रही है एससी में, एंड एसटी में रही है अपने 45। वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो वीडियो में गाइस इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे सबकी अगर हम नॉलेज में अपने देखें जो भी हमारे लिंक में है, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नीडी हैं। नीडी से कहने का सेंस ये है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली इन केसेस में। तो बट मैं शेयर करने के लिए आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये जो कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। चलो फॉर्म भर देते हैं कहने के बाद, बट कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, लगता है कि नहीं इतना सिलेबस है, पता नहीं कैसे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ के बेसिस पे थोड़ा सा हेल्प कर देना है। कोई एक ना एक बंदा हो सकता है आपके लिंक में हो, किसी की लाइफ अगर बन जाती है हमारे थोड़े से एफर्ट से, तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ नहीं हो सकती है। तो गाइस देखिए, आप बहुत थोड़ा सा अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इसके अंदर सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, एंड डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम किसी पे, लाइफ काफ़ी हद तक बदल जाएगी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर कीजिएगा। कट ऑफ के बेसिस पे प्रिपरेशन अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो पॉजिटिव बहुत हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़ा सा फेवर कीजिएगा। अब अगर एक्स सर्विसमैन की हम बात करते हैं तो 69% है, 23% पे जस्ट सिलेक्शन है, एंड स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो 45%। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब गाइस एक चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको लेके नहीं चलना है, इससे ज़्यादा हमें मतलब इसमें 20 मार्क्स आप ऐड ऑन कर लीजिए अगर अपने को एक सिक्योर पोजीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम बहुत मिला है। तो जो लोग प्रिपरेशन बिल्कुल स्टेडीली कर रहे हैं, मतलब जो रेगुलरिटी से कर रहे हैं, जिनको डिले होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिन पे जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन और डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है। तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल जो थोड़ा सा बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स तो वो देंगे ही, तो वो उसमें से काफ़ी सीट्स निकाल लेंगे, तो कंपटीशन इन चीज़ों से बढ़ेगा। और एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि पेपर अगर टफ़ आता है, अगर पेपर टफ़ आ रहा है, सभी के लिए टफ़ है, कट ऑफ पे इसका इफेक्ट सभी के लिए पड़ेगा, कम होगी। और अगर पेपर ईजी है तो इसका इफेक्ट भी सभी पे। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा परेशान होने की नीड नहीं है। कट ऑफ को हमने कर लिया है डिस्कस, अब इसके बाद में हम कर रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइज। सो कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है। अब अपने को इसके अंदर 20 मार्क्स ऐड ऑन कर लेने हैं। 15 से 20 मार्क्स अगर आप ऐड ऑन करते हैं, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो 70% अप्रॉक्स अपना इसमें हो जाएगा। तो इतना हमें टारगेट लेके चलना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप कहीं पे भी एनालिस्ट करें या कहीं पे भी आप राइट कर लें, जो चीज़ हमें रेगुलर दिखती रहती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ सेट हो जाती है और हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। ये एक बहुत ही एक ट्रुथ है एक तरह से। तो गाइज इसको आप कहीं भी राइट कर लीजिए, आप जहाँ पे भी राइट करते हैं, कहीं पे भी अपना टाइम टेबल या सिलेबस कुछ ना कुछ जो चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों इसको कर लीजिए। टारगेट क्या रहने वाला है, इससे प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी।
ठीक है गाइस, तो अपने को इतना आपको +20 उसमें इंक्रीज कर लेना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपको पता है। अब हम देखते हैं कि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हमें कितने करने हैं। तो देखिए गाइस, अगर बात करते हैं हम कि हमें कितना टारगेट करना है, तो इसके अंदर अगर हम 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें अगर हम 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हम सिक्योर रहेंगे। ऐसे ही अगर हम राजस्थान के सिलेबस की बात करते हैं तो अगर हम 30 में से 20 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ये मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया है। स्टॉप करना होगा जिनका टारगेट टॉप करने का है उनके लिए, तो वो तो यही कोशिश करेंगे कि 30 में से 30 ही हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मतलब करेक्ट कर पाएँ। बट अगर अपने को सिक्योर उसमें रहना है तो 20 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी की, तो हम 70 क्वेश्चन अगर करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है गाइस। ये आगे है अपना रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम 40 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, कर सकते हैं आराम से। रीजनिंग भी है, ठीक है गाइस। मैथ में भी ये तो टॉपिक ही ऐसा है, ये तो मतलब इसके अंदर तो फुल मार्क्स आ सकते हैं, बट 40 मार्क्स अगर हम 40 क्वेश्चन अगर हम लिख के चल रहे हैं तो हम सिक्योर हैं। एंड अगर हम बेसिक कंप्यूटर्स के अंदर 50 में से 12 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते बट कुछ नहीं कह सकते। लेवल जो पहले रहा है लेवल वही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर वन पे नहीं पड़ेगा। तो आप अगर 12 क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन अगर हम मतलब 8 to 12 क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर में, तो हम सिक्योर हो जाएंगे। और जिस भी चीज़ को करना है, जिस भी टॉपिक को करना है, परफेक्ट करना है, आधा अधूरा कुछ भी नहीं करना है, तो हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। तो हमें जो भी टॉपिक करने हैं परफेक्ट करने कि हाँ भाई इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आ रहा है मेरा वो करेक्ट होना ही है। इतनी अश्योरिटी रखेंगे, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके गाइस, अब इसके लिए कुछ ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नेगेटिव कितना रहना है 1/3 एंड टाइमिंग आपका रहेगा 3 आवर्स। तो ये आपका टोटल, अगर आप इसमें से 300 में से अगर 119 प्लस क्वेश्चन अगर हम अटैम्प्ट करते हैं तो हम एक सेफ जोन में रहेंगे। ओके बाकी जिसको जितना करना है, जिसका जो टारगेट है वो उतना ही, जिसको टॉप करना है वो तो बहुत ही ऊपर जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको एक सेफेस्ट को बता दिया है। इसके बाद अगर हम देखें कि एक मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ी सी टिप्स कुछ, अगर आप लोग इनको फॉलो करना चाहें कि टारगेट से थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है आपको, प्रिपरेशन टारगेट से ऊपर के लेवल की करनी है, तब जाके टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? हम क्या करते हैं, किसी ने बोला अरे नहीं यार ये बुक अच्छी है, चलो हमने वो बुक परचेज़ कर ली, ये बुक अच्छी है वो परचेज़ कर ली। बुक्स को पढ़ते ही रहते हैं, बुक्स को ही पढ़ते रहते हैं, उसी में हम हाईलाइट करते रहते हैं। लास्ट टाइम पे ये होता है कि इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि हम सब में से रिवीजन कर पाए, और ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। किसी एक स्टडी मटेरियल को ट्रस्ट करके आप अश्योर हो जाइए कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, जो भी आपको गाइड कर रहा है या समथिंग, किसी की भी जिससे भी आप एडवाइस लेते हैं, अश्योर होकर उस चीज़ को फॉलो करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके लिए सही है। एग्ज़ाम टाइम में हम ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता, और रिवीजन के बिना प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहता। नो मल्टीपल बुक्स, ये मैंने आपको इसमें ही बता दिया है। मल्टीपल टाइम रिवीजन हमें करना ही पड़ेगा, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आप रिवाइज करते रहें टाइमली, इसको एक लास्ट टाइम के लिए नहीं, आप टाइमली उनको रिवाइज करते रहे, चीज़ें माइंड में बिल्कुल परफेक्टली सेट होती जाएंगी। प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करनी ही है। अगर हम बात करें मिनिमम 30 अगर आप प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल ऐसे रहेगा कि प्रैक्टिस सेट से हमें पता लगता है हम कितने पानी में हैं, एक चीज़ अगर ये देखी जाए। इसके अलावा हमें हमारी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, परफेक्शन बहुत आता है। प्रैक्टिस सेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये एक तरह से ऑक्सीजन का ही काम करेगा आपके लिए, जो बाकी के आपकी 40-50% प्रिपरेशन इससे ही होगी। डिस्कशन से मतलब ये है कि आपको लगता है कि क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम डिस्कस करते हैं हमें कुछ सीखने को ही मिलता है, दूसरों के भी हमें ओपिनियंस पता लगता है उसमें, और हमारी प्रिपरेशन में और ज़्यादा मतलब हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, दूसरे की भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो डिस्कशन भी अगर आप चाहें तो करें, कि हम कोई भी टॉपिक या कुछ भी होता है किसी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे माइंड में वो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का गाइज आप लोग ध्यान रखें। वीडियो को मैं यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। जो भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली आपके पर्टिकुलर कमेंट का भी रिप्लाई किया जाएगा गाइज। एंड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कीजिए पटवारी के लिए। कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, मैं अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है गाइज, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया है जिन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए उनके लिए प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा पर्सनली। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाय।